हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडलवाद से संबंधित परिभाषिक शब्दावली। देखिए, ये मेंडलवाद से संबंधित जो परिभाषिक शब्दावली है, इसके आगे आप जितने भी टॉपिक करोगे, आप चाहे मेंडल के तीनों नियम पढ़ोगे, उसके बाद आप जो भी नियम पढ़ोगे, तो यहाँ पे यदि आप इस बेसिक के बारे में आपको यदि पता नहीं है तो आप आगे बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको मेंडलवाद से संबंधित जो भी परिभाषिक शब्दावली है उसके बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है। देखिए, इसके पहले हमने चैप्टर 4 तक विधिवत रूप से तैयारी करा दिया। हमने आपको चैप्टर 4 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे चैप्टर 5 में हमने आपको इसके पहले भी 2-3 वीडियो प्रोवाइड कराई है। चलिए, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं मेंडलवाद से संबंधित जो परिभाषिक शब्दावली है, यानी जो टर्मिनोलॉजी है इसकी। तो देखिए, शब्दावली में हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए यहाँ पे हम कई सारी चीजें देखेंगे। तो मेंडलवाद से संबंधित जो परिभाषिक शब्दावली है, देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे संकेत के बारे में कि संकेत या सिंबल का महत्व क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी अवस्था क्या होती है, यानी इसको हम हेट्रोजाइगस तथा होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। इसके बाद देखिए डोमिनेंस एवं इनडोमिनेंस कैरेक्टर। देखिए, इसके बाद हम प्रभावी व अप्रभावी लक्षण देखेंगे। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पे हम देखेंगे जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप क्या होते हैं, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में देखेंगे। वहीं आखिरी में हम देखेंगे एक संकर, द्विसंकर और त्रिसंकर संकरण क्या होता है। देखिए, ये पूरी बेसिक टर्मिनोलॉजी है। यदि आप इस बेसिक टर्मिनोलॉजी को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, इस परिभाषिक शब्दावली को, तभी आपको आगे की जो चीजें हैं वो समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि बात की जाए सिंबल या संकेत की, देखिए ये पहला नंबर है टर्मिनोलॉजी में। देखिए, संकेत या सिंबल की यदि हम बात करें तो अनुवंशिकी में संकेतों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो अनुवंशिकी है, ये जेनेटिक्स है, इसमें संकेतों का विशेष महत्व होता है। वहीं जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई प्रभावी लक्षण है, तो प्रभावी लक्षण को हम उसके अंग्रेजी नाम के प्रथम बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। देखिए, कोई भी यदि प्रभावी लक्षण है तो उसको हम उसके अंग्रेजी नाम से, और यदि कोई देखिए प्रभावी नाम के प्रथम बड़े अक्षर से। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बताते हैं जो संकेतों में यदि हम सबसे पहले देखें तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि देखिए अनुवंशिकी में संकेतों का प्रयोग किया जाता है प्रायः प्रभावी लक्षण को उसके अंग्रेजी नाम के प्रथम बड़े अक्षर से, तथा जो अप्रभावी लक्षण है उसको उसी के छोटे अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए प्रभावी लक्षण क्या है, यहाँ पे यदि हम बात करें प्रभावी लक्षण की, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास प्रभावी लक्षण क्या है। मान लीजिए यदि हम पौधों की बात करें, ठीक है, तो हाइट के अनुसार यानी ऊंचाई के अनुसार यदि हम बात करें, पौधा क्या है, मान लीजिए लंबा है, ठीक है, पौधा मान लीजिए कैसा, यदि लंबा है तो लंबा पौधा जो है, देखिए अब लंबे पौधे में पौधा कैसा लंबा है, तो ये लंबा जो है तो इसके अंग्रेजी नाम, यानी लंबा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाल बोलते हैं। लंबा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाल बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि प्रायः प्रभावी लक्षण को उसके अंग्रेजी नाम के प्रथम बड़े अक्षर से, तो हमारा प्रभावी लक्षण क्या है, लंबा, तो लंबा को हम इंग्लिश में बोलते हैं टाल। तो टाल, टाल हमारा क्या अंग्रेजी वर्ड है, तो अंग्रेजी नाम के प्रथम बड़े अक्षर से, यानी इसमें पहला अक्षर क्या है, टी है, और टी कैसा है, कैपिटल। तो यहाँ पे जो लंबा पौधा है उसको हम क्या दर्शाते हैं, तो लंबे पौधे को, जैसे मान लीजिए पौधा लंबा है तो उसके अंग्रेजी के प्रथम अक्षर क्या है, कैपिटल टी है, तो अंग्रेजी के प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। वहीं यदि अप्रभावी लक्षण है, मान लीजिए लक्षण यदि कैसा है, अप्रभावी लक्षण यदि कैसा है, अप्रभावी, मान लीजिए लंबा पौधा यहाँ पे, लेकिन पौधा मान लीजिए यदि कैसा है, बौना है यानी छोटा है। तो पौधा मान लीजिए यदि बौना या छोटा है तो इसको हम क्या करेंगे कि उसी के, जैसे मान लीजिए लंबे को इंग्लिश में हम टाल बोलते हैं, तो टाल अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से तो हम प्रभावी लक्षण को दर्शा दिए, यानी कैपिटल टी से। वहीं जो टाल है इसका स्मॉल लेटर में हम किससे दर्शाएंगे, अप्रभावी लक्षण को, तो अप्रभावी लक्षण को हम स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे। तो
तो देखिए क्या लिखा है कि कोई भी अंग्रेजी नाम है, मान लीजिए जो लक्षण है तो उसका जो प्रभावी लक्षण है उसको हम उसके अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, तथा जो अप्रभावी लक्षण है उसको हम उसी के अंग्रेजी वर्णमाला के उसी के छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पौधा लंबा है तो लंबे पौधे को हम बोलते हैं टाल इंग्लिश में, तो टाल में कैपिटल टी से हमने दर्शा दिया किसको, प्रभावी लक्षण को, और स्मॉल टी से हमने किसको दर्शा दिया, अप्रभावी लक्षण को। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें, देखिए इसके बाद और यदि हम बात करें तो देखिए संकेतों में यदि हम और बात करें तो देखिए कुछ इस प्रकार से संकेत होता है ये। तो ये संकेत क्या दर्शाता है, ये संकेत दर्शाता है नर या पुरुष को दर्शाता है, ठीक है। ये संकेत क्या दर्शाता है, नर या पुरुष को दर्शाता है। वहीं यदि हम इसके विपरीत बात करें, देखिए कुछ इस प्रकार से ये जो लक्षण है ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है मादा, ये दर्शाता है मादा या माता को। चलिए इसके बाद यदि हम और बात करें, जैसे मान लीजिए F1 है, F1 दर्शाता है जो प्राथमिक पीढ़ी होती है उसको दर्शाता है, तो ये प्राथमिक, ये प्रथम पीढ़ी को दर्शाता है, ये प्रथम पीढ़ी यानी F1 जनरेशन को दर्शाता है, F1 जनरेशन को। तो देखिए ये जो है F1 जनरेशन ये प्रथम पीढ़ी को दर्शाता है। तो इस प्रकार से देखिए मेंडल ने क्या कहा कि मेंडलवाद की जो परिभाषिक शब्दावली है उसमें इन्होंने संकेतों को विशेष महत्व दिया, क्योंकि हर एक चीज के लिए इन्होंने यहाँ पे कई सारे संकेतों का उपयोग किया। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे संकेतों का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पे हमने आपको मुख्य रूप से, जैसे इसके अलावा देखिए यदि हम F2 पीढ़ी की बात करें तो वो प्रथम पीढ़ी यहाँ पे हो गई F1 पीढ़ी, लेकिन F2 पीढ़ी जो होती है वो कैसी होती है, द्वितीय पीढ़ी होती है यानी F2 जनरेशन। इसी प्रकार F2 जनरेशन हो जाएगा। यदि यहाँ पे हम देखें F2 कर दें तो F2 जो है तो द्वितीय पीढ़ी को दर्शाएगी, ये द्वितीय पीढ़ी को दर्शाएगी यानी F2 जनरेशन को दर्शाएगी। तो इस प्रकार से इन्होंने संकेतों को विशेष महत्व दिया। तो मेंडलवाद से जो परिभाषिक शब्दावली है या टर्मिनोलॉजी है, इसमें जो पहला प्रकार है हमारा वो क्या है, संकेत। तो देखिए संकेतों का भी विशेष महत्व होता है, और खासकर से यदि हम मेंडलवाद की शब्दावली पढ़ेंगे उसमें। चलिए साहब आप सबसे पहले संकेतों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम दूसरे में आते हैं। तो देखिए अब हमारा संकेत समाप्त हुआ। देखिए इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, तो देखिए दूसरे पॉइंट में यदि हम बात करें तो समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी क्या होते हैं। देखिए इसको हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस भी कहते हैं। तो देखिए होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो समझिए यहाँ पे कि यदि किसी पौधे या जंतु के एक लक्षण के लिए, मान लीजिए कोई पौधा है या जंतु है तो उसके केवल एक लक्षण के लिए, मान लीजिए लक्षण क्या है कि पौधा लंबा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यदि पौधे या जंतु के एक लक्षण के लिए पाए जाने वाले दोनों कारक या एलील या जीन, तो देखिए किसी एक लक्षण के लिए पाए जाने वाले कारक, एलील या जीन यदि समान हो, ठीक है, यदि किसी एक लक्षण के लिए पाए जाने वाले दोनों कारक, एलील या जीन, ये तीनों वर्ड वही है। तो देखिए कारक, एलील या जीन यदि आपस में समान हो तो यह अवस्था क्या कहलाती है, होमोजाइगस कहलाती है, या इसको हम समयुग्मजी कहते हैं। तो देखिए यदि किसी पौधे या जंतु के एक लक्षण के लिए पाए जाने वाले दोनों एलील या कारक या जीन यदि आपस में समान हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस या समयुग्मजी अवस्था कहते हैं। वहीं यदि हम बात करें तथा किसी पौधे या जंतु में एक लक्षण के लिए पाए जाने वाले एलील कारक या जीन असमान हो तो इस अवस्था को हेटेरोजाइगस अथवा विषमयुग्मजी कहते हैं। चलिए तो यहाँ पे समझिए क्या है कि मान लीजिए पौधे का कोई लक्षण क्या है, मान लीजिए कोई लक्षण क्या है, मान लीजिए जैसे पौधा क्या है हमारा, सफेद है, सफेद। तो अब यदि पौधा हमारा क्या है, सफेद है, यदि पौधा कैसा है, यदि पौधा हमारा क्या है, सफेद है, तो देखिए इसमें यदि हम समयुग्मजी की बात करें तो देखिए सफेद है तो पौधे में समयुग्मजी अवस्था क्या होगी। देखिए इसके लिए दोनों जो जीन है, मान लीजिए एक लक्षण में दो जीन हैं, जैसे मान लीजिए पौधा हमारा सफेद है, ठीक है, अब इसके लिए जो दोनों जीन पाए जाएंगे तो वो दोनों जीन जो है, मान लीजिए दो जीन यदि इसके अंदर पाए जाने हैं, ठीक है, तो मान लीजिए सफेद पौधे के अंदर यदि दो जीन है, कितने जीन, दो जीन, तो इस दोनों जीन में से
जो दोनों जीन होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। मान लीजिए दोनों, यदि सफेद पौधे के लिए पाए जाने वाले दोनों जीन या दोनों कारक या दोनों एलील, ये तीनों वर्ड का मतलब एक ही है, चाहे आप जीन बोलो या कारक बोलो या एलील। तो देखिए यहां पे समझिए आप, मान लीजिए पौधा हमारा क्या है, सफेद, तो सफेद पौधे के लिए ये हमारा क्या लक्षण, तो पौधे का लक्षण क्या है, सफेद। और इस पौधे के लक्षण के लिए पाए जाने वाले दोनों जीन, मान लीजिए पौधा हमारा सफेद है तो इसके लिए जो दोनों जीन पाए जाएंगे, तो दो जीन जो मान लीजिए पाए जा रहे हैं वो दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। यानी एक जीन जैसे यहाँ पे स्मॉल लेटर में टी है तो दूसरा जीन भी स्मॉल टी है। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपस में पाए जाने वाले जो लक्षण है उसके लिए पाए जाने वाले जो दोनों जीन होते हैं यदि वो समान हो तो यह अवस्था क्या कहलाती है, समयुग्मजी कहलाती है। उसी प्रकार यदि मान लीजिए हम देखें लाल पौधे के लिए, यदि हम बात करें, मान लीजिए पौधा क्या है, लाल पौधा, तो लाल पौधे के लिए यदि हम बात करें तो देखिए इसके लिए जो दोनों जीन पाए जाएंगे, देखिए इसके लिए जो दोनों जीन पाए जाएंगे वो दोनों जीन कैसे होंगे, देखिए वो दोनों जीन जो है कैपिटल टी होंगे। तो यानी यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि समयुग्मजी का एग्जाम्पल क्या है। देखिए ये तो हमारा क्या है, समयुग्मजी है, ठीक है, समयुग्मजी। देखिए समयुग्मजी में क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक पौधे या जंतु के लिए पाए जाने वाले एक लक्षण के लिए यदि दोनों जीन जो पाए जाते हैं वो यदि आपस में समान हैं तो ऐसे लक्षण को हम समयुग्मजी अवस्था कहते हैं। अब देखिए विषमयुग्मजी की यदि हम बात करें, आपको समयुग्मजी समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार पूरा आप समझिए, मान लीजिए समयुग्मजी अवस्था में कोई पौधा या जंतु है तो उस पौधे या जंतु के एक लक्षण के लिए, यानी मान लीजिए पौधा हमारा क्या है, सफेद है, तो उस एक लक्षण के लिए पौधा मान लीजिए हमारा सफेद है, तो सफेद पौधे के लिए जो दोनों जीन पाए जाएंगे यदि वो दोनों आपस में समान हैं, तो देखिए सफेद पौधे के लिए दो जीन यहाँ पे कौन कौन से हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो दोनों क्या है यहाँ पे समान है। तो इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, समयुग्मजी या होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। वहीं यदि मान लीजिए पौधा हमारा लाल है, इसके लिए भी यदि दो जीन जो उपस्थित हैं वो कैसे हैं, यदि कैपिटल टी और कैपिटल टी हैं, यानी दोनों लक्षण क्या है, दोनों जीन जो है समान है। तो इस प्रकार से यदि किसी पौधे या जंतु के एक लक्षण के लिए पाए जाने वाले दोनों जीन जो हैं वो आपस में समान हैं तो यह अवस्था क्या कहलाती है, समयुग्मजी कहलाती है। अब चलिए, अब यदि हम विषमयुग्मजी की बात करें, चलिए समयुग्मजी के एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं विषमयुग्मजी का एग्जाम्पल। चलिए अब इसके बाद यदि हम बात करें विषमयुग्मजी की, यदि हम किसकी बात करें यहां पे, अब यदि हम बात करें विषमयुग्मजी की, चलिए अब यदि हम बात करें किसकी, विषमयुग्मजी की, तो मान लीजिए हमने क्या किया कि कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्रॉस कराया किससे, स्मॉल टी से, यानी समयुग्मजी के आपस में हमने क्या किया, क्रॉस कराया। अब देखिए इसके क्रॉस के परिणाम स्वरूप जो है तो एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। तो देखिए ये जो हमने आपस में क्रॉस करवाया तो ये प्राप्त होने वाली पीढ़ी कौन सी है, ये F1 जनरेशन कहलाती है, ये F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी है। तो देखिए इस F1 पीढ़ी में जो हमको प्राप्त हो रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी भी पौधे या जीन्स के लिए, किसी भी पौधे या जंतु के लिए देखिए यहाँ पे अब जो दोनों जीन प्राप्त हो रहे हैं F1 पीढ़ी में, तो F1 पीढ़ी में जो दोनों जीन प्राप्त हो रहे हैं किसी पौधे के लिए वो कैसे हैं, दोनों असमान है, यानी पहला जो है कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी। तो इस प्रकार यदि दोनों युग्मक या जीन या एलील जो हैं यदि आपस में असमान है तो यह अवस्था क्या कहलाती है, हेट्रोजाइगस या विषमयुग्मजी अवस्था कहलाती है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी अर्थात होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस अवस्था क्या कहलाती है। तो चलिए यहाँ पे संकेतों का और साथ ही साथ समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी का आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं संकेत के बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट है,
चलिए अब हमारा तीसरा पॉइंट है प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। तो देखिए प्रभावी व अप्रभावी लक्षण को हम बोलते हैं डोमिनेंट एंड इनडोमिनेंट कैरेक्टर। तो देखिए यदि हम यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल, यदि सबसे पहले हम बात करें प्रभावी लक्षण की, तो देखिए यौवन पीढ़ी में, देखिए यौवन पीढ़ी में दिखाई देने वाले, यौवन पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो देखिए यदि यौवन पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन लक्षणों को हम क्या बोलते हैं? प्रभावी लक्षण। और यदि हम बात करें और जो लक्षण यौवन पीढ़ी में छिप जाते हैं तथा यौवन पीढ़ी में जब स्वपरागण कराते हैं तथा यौवन पीढ़ी में जब स्वपरागण करवाते हैं तब ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ऐसे लक्षण को हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यौवन पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण, देखिए यौवन पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देंगे हमको, यदि हमने मान लीजिए आपस में हमने दो जनकों में क्या कराया? संकरण कराया। तो दो जनकों में जब हमने संकरण कराया तो यौवन पीढ़ी में जो लक्षण हमको दिखाई देंगे वो लक्षण क्या कहलाएंगे? प्रभावी लक्षण कहलाएंगे। वहीं जो लक्षण यौवन पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं, यानी यौवन पीढ़ी में क्या होते हैं? छिप जाते हैं। और वो लक्षण फिर उसमें यदि हम स्वपरागण करवाते हैं, देखिए यौवन पीढ़ी में जो लक्षण हमको प्राप्त होते हैं वो तो प्रभावी लक्षण हो गए, लेकिन जो लक्षण यौवन पीढ़ी में छिप जाते हैं तो उनको यदि हम यौवन पीढ़ी में पुनः जब स्वपरागण कराते हैं तो वो यफ2 पीढ़ी में हमको दिखाई देते हैं। तो ऐसे लक्षण को हम क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने मान लीजिए कैपिटल टी का क्या कराया? यहाँ पे हमने कैपिटल टी और इसका विपरीत लक्षण यानी स्मॉल टी और स्मॉल टी का हमने मान लीजिए दो जनकों में क्या कराया? संकरण कराया। तो देखिए इनके परिणाम स्वरूप जब यौवन पीढ़ी बनेगी, यहाँ पे यौवन पीढ़ी जो बनेगी इसमें केवल और केवल जो लक्षण दिखाई देंगे तो इस लक्षण में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आएगा। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है? हमारा प्रभावी लक्षण है। अब यदि यौवन पीढ़ी में जो लक्षण छिप गए हैं, यदि इसको पुनः हम देखिए, अब यदि इसको हम कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर इसका यदि हम कैपिटल टी स्मॉल टी से कराएं, देखिए यौवन पीढ़ी में जो हमको प्राप्त हुआ है प्रभावी लक्षण, तो इस प्रभावी लक्षण में यदि हम दोनों को आपस में क्रॉस कराएं तो इसके परिणाम स्वरूप देखिए, अब इसके परिणाम स्वरूप जो लक्षण यहाँ पे दिखाई देंगे उस लक्षण को हम क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ज्ञात होना चाहिए कि यौवन पीढ़ी में दिखाई पड़ने वाले जो लक्षण होते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और ऐसे लक्षण जो यौवन पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं उनमें जब हम स्वयं स्वपरागण कराते हैं यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तब ये लक्षण वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, और ऐसे लक्षण को हम क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो चलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं चौथे पॉइंट में। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब हमारा चौथा पॉइंट है यहाँ पे
देखिए हमारा चौथा पॉइंट है यहाँ पे अब लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप। अब देखिए हम देखेंगे कि लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप। देखिए लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप, यदि हम इसकी इंग्लिश में बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप एंड जीन प्ररूप को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, जीनोटाइप। तो देखिए यदि हम लक्षण प्ररूप या जीन प्ररूप की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए किसी जीव की बाह्य आकार की एवं बाह्य रूप को हम क्या कहते हैं, देखिए किसी भी जीव के बाह्य आकार की किसी भी जीव के बाह्य आकार की या बाह्य रूप को क्या कहते हैं, देखिए किसी भी जीव की बाह्य आकार की या बाह्य रूप को क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप। देखिए किसी भी जीव के बाह्य आकार की यानी जो उसकी एक्सटर्नल जो उसकी मार्फोलॉजी होती है, जो आकार की होती है, तो किसी भी जीव की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी या बाह्य आकार की तथा बाह्य रूप उसके बाह्यतम स्वरूप को ही क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप कहते हैं। तथा ऐसे लक्षण को देखिए किसी भी जीव की बाह्य आकार की या बाह्य रूप को हम क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप कहते हैं। तथा ऐसे लक्षण को लक्षण प्ररूपी लक्षण कहते हैं। लक्षण प्ररूपी लक्षण कहते हैं। देखिए तो सबसे पहले यदि हम बात करें लक्षण प्ररूप की, तो देखिए किसी भी जीव के बाह्य आकार की तथा बाह्य रूप को ही हम क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप कहते हैं। तथा ऐसे लक्षण को हम लक्षण प्ररूपी लक्षण कहते हैं। चलिए ये तो हो गई बात फिनोटाइप की यानी कि लक्षण प्ररूप की। अब यदि हम बात करें जीव की या जीन प्ररूप की, तो देखिए जीन प्ररूप क्या होता है, तथा किसी जीव के जीन की संरचना तथा किसी जीव के जीन की संरचना क्या कहलाती है, जीन प्ररूप कहलाता है। जीन प्ररूप कहलाता है। देखिए तथा किसी जीव के जीन की संरचना ही क्या कहलाती है, जीन प्ररूप कहलाती है। तो देखिए जीन प्ररूप का किसी भी प्रकार से बाह्य आकार की या बाह्य रूप से कोई भी संबंध नहीं होता है। बाह्य आकार की या बाह्य रूप केवल लक्षण प्ररूप होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रभावी लक्षण, जैसे मान लीजिए कोई लक्षण यहाँ पे, जैसे मान लीजिए लक्षण क्या है, मान लीजिए पौधा जैसे क्या है, मान लीजिए लाल है, तो ये एक पौधे का क्या है, एक लक्षण की पौधा यहाँ पे क्या है, लाल है। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार से इसका यहाँ पे इससे लेना देना नहीं है। देखिए जीन प्ररूप क्या होता है, किसी भी जीव के जीन की संरचना होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास, जैसे मान लीजिए लक्षण क्या है पौधे का, कि क्या है पौधा, मान लीजिए लाल है, तो पौधा तो लाल है, ये क्या हो गया उसका लक्षण प्ररूप। लेकिन यदि हम जीन प्ररूप की बात करें तो जीन की संरचना है, तो यानी लक्षण प्ररूप के अंतर्गत जो जीन की संरचना है, मान लीजिए उसके अंदर पाए जाने वाले जो दोनों जीन होते हैं उनकी संरचना जो होती है वही क्या होती है, जीन प्ररूप होता है। तो यहाँ पे आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल यदि हम एग्जाम्पल समझे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास यदि, ठीक है, यदि हमारे पास लक्षण क्या है, मान लीजिए लाल है, पुष्प क्या है, मान लीजिए पुष्प ले लेते हैं, तो लाल पुष्प यदि हमारे पास हैं, तो लाल पुष्प है, तो पौधे का लक्षण क्या है, यहाँ पे पुष्प का लक्षण क्या है, लाल है। तो लाल पुष्प का लक्षण जो है, देखिए ये क्या हो गया, लक्षण प्ररूप हो गया। पुष्प यदि लाल है तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया उसका लक्षण प्ररूप, ये हो गया लक्षण प्ररूप। लेकिन यदि हम बात करें जीन प्ररूप की, देखिए ये तो हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा फिनोटाइप, ये हो गया हमारा
फिनोटाइप, यानी ये हमारा क्या हो गया, लक्षण प्ररूप हो गया कि पुष्प कैसा है, लाल है। तो ये तो हो गया फिनोटाइप, यानी बाएं आकार की क्या है, पुष्प की लाल है, या उसका रूप कैसा है, बाएं रूप कैसा है, लाल है। तो ये तो हो गया क्या, फिनोटाइप, ये लक्षण प्ररूप। लेकिन यदि हम बात करें इसके जीनोटाइप की, या इसके हम बात करें जीन प्ररूप की, तो देखिए यहाँ पे जीन प्ररूप का संबंध किससे होता है। देखिए तो जीन प्ररूप की यदि हम बात करें तो देखिए पुष्प तो हमारा क्या है, यहाँ पे लाल है, तो पुष्प लाल है, ये क्या हो गया, इसका लक्षण हो गया, तो ये लक्षण प्ररूप है, यानी ये इसका क्या है, पुष्प का बाएं रूप कैसा है, लाल है, तो ये हो गया इसका लक्षण प्ररूप। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पे जीन प्ररूप की, तो देखिए जीन प्ररूप में क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए इस लाल पुष्प में, देखिए इस लाल पुष्प में पाए जाने वाले दोनों जीन, ठीक है, इसमें दोनों जीन जो पाए जाएंगे, दोनों जीन, देखिए दोनों जीन किसमें, लाल पुष्प में, तो देखिए लाल पुष्प में यदि पाए जाने वाले दोनों जीन, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कैपिटल टी है, ठीक है, और एक क्या है हमारे पास, स्मॉल टी है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये क्या कहलाता है, इसका किसी भी जीन का ये कहलाता है फिनोटाइप, या ये कहलाता है जीनोटाइप या जीन प्ररूप कहलाता है। तो इसमें जीन कैसा है, जीन प्ररूप कैसा है, इसमें जीनोटाइप है। तो देखिए यहाँ पे दोनों जीन जो है कैसे हैं, यहाँ पे विषम युग्मजी हैं। तो देखिए यदि हम बात करें विषम युग्मजी जीन की, तो देखिए विषम युग्मजी यहाँ पे जीन प्ररूप क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों जीन हैं इसमें एक कैसा है, कैपिटल है, और एक कैसा स्मॉल है। तो ये जो यहाँ पे प्राप्त हो रही है हमको, तो ये कैसी है, विषम युग्मजी है। लेकिन ये कैसे प्राप्त होती है, ये केवल और केवल F1 जनरेशन में या F1 पीढ़ी में प्राप्त होती है। चलिए इसके बाद यदि हम देखें यहाँ पे, देखिए अब पुष्प हमारा क्या है, लाल है, यानी पुष्प का बाएं रूप कैसा है, लाल है। तो पुष्प का जो लक्षण प्ररूप हो गया वो कैसा हो गया, वो तो हो गया लाल। लेकिन यहाँ पे समझिए यदि हमारे पास हम बात करें अब जीन प्ररूप की, किसकी बात करें, यदि हम जीन प्ररूप की यदि हम बात करें तो देखिए जीन प्ररूप में क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए हमने कैपिटल टी हमने मान लीजिए प्रभावी व अप्रभावी लक्षण का यहाँ पे क्या कराया, क्रॉस कराया। तो देखिए यहाँ पे दोनों जीन कैसे हैं, यहाँ पे तो दोनों जीन कैसे हैं, समयुग्मजी हैं। कैसे जीन हैं दोनों, यहाँ पे समयुग्मजी हैं। लेकिन यदि हम इसका क्रॉस करा दें आपस में, तो क्रॉस कराने के बाद जो यहाँ पे हमारे पास बनेगा प्रभावी लक्षण, इसमें क्या एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, यानी ये कंडीशन कैसी कहलाएगी, विषम युग्मजी जीन प्ररूप, और ये क्या कहलाएगा, समयुग्मजी। ये समयुग्मजी जीन प्ररूप है, समयुग्मजी जीन प्ररूप, समयुग्मजी जीन प्ररूप। वहीं यदि हम बात करें इसकी, तो ये कैसा है, विषम युग्मजी जीन प्ररूप, विषम युग्मजी जीन प्ररूप। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है कि समयुग्मजी जीन प्ररूप में, देखिए अब जीन प्ररूप जो है आपस में, देखिए यहाँ पे जीन प्ररूप क्या है, समयुग्मजी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, विषम युग्मजी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए पौधा क्या है, यहाँ पे लाल है, कैपिटल टी यहाँ पे क्या है, रेड है, यानी लाल है। लेकिन यहाँ पे F1 पीढ़ी जो हमको प्राप्त हुई है, ये जो F1 पीढ़ी हमको प्राप्त हुई है, इस F1 पीढ़ी में ये जो हमको प्राप्त हुआ है लक्षण, ये लक्षण भी कैसा है, लाल है, ये लक्षण भी क्या है, लाल है। लेकिन यहाँ पे जो जीन प्ररूप है वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो आपको यहाँ पर से ये निष्कर्ष निकालना है, देखिए कि जीन प्ररूप जो हैं वो बदल सकते हैं, यानी एक लक्षण प्ररूप के लिए जीन प्ररूप अलग अलग हो सकते हैं। यानी यहाँ पे आप समझिए कि लक्षण प्ररूप तो हमारा क्या है, दोनों ही कंडीशन पे लाल है। देखिए यहाँ पे भी हमारा लक्षण प्ररूप क्या है, लाल है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, लाल है। लेकिन देखिए जो जीनों की संरचना है, यहाँ पे जीन कैसे हैं, यहाँ पे समयुग्मजी जीन है, दोनों में जीन कैसे हैं, यहाँ पे समयुग्मजी हैं, यानी यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। लेकिन F1 पीढ़ी में जब हम इनको क्रॉस कराए, तो F1 पीढ़ी में हमको क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ है F1 पीढ़ी में, तो F1 पीढ़ी में जो हमको प्राप्त हुआ है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका लक्षण भी क्या है, लाल है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही अवस्थाओं में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लक्षण प्ररूप क्या है, हमारा समान है, यानी लाल है। और वहीं जीन प्ररूप देखिए यहाँ पे जो है समयुग्मजी है, यानी समान जीन है, और यहाँ पे जीन कैसे होते हैं, असमान जीन, यानी विषम युग्मजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज निकल के आती है सामने कि एक लक्षण प्ररूप के लिए जीन प्ररूप जो है अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्षण प्ररूप जो है वो एक ही होता है।
तो देखिए एक लक्षण के जीन प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इस लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा एक आखिरी और लास्ट बचा है जो कि हमारा एक संकर, द्विसंकर और त्रिसंकरण क्रॉस है। चलिए आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा पांचवा पॉइंट क्या है। चलिए इसके बाद हमारा एक आखिरी पॉइंट बचा है, एक संकर, द्विसंकर और त्रिसंकरण संकरण क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे एक संकर संकरण क्या होता है। तो देखिए एक संकर संकरण क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए यदि हम बात करें यहाँ पे एक संकर संकरण की, तो एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि देखिए यदि हम जब दो पौधे, देखिए मान लीजिए जब हम दो विपरीत लक्षणों को, तो यहाँ पे देखिए दो जनकों में, ठीक है, जनक कितने रहेंगे, दो रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे चूंकि हमारा एक संकर संकरण है, तो यहाँ पे देखिए हम जब देखिए जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले, जब एक जोड़ी विपरीत, या इसको हम क्या कह सकते हैं, विरोधी लक्षण। तो देखिए जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण वाले, एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण वाले, एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण वाले पौधों में आपस में क्रॉस कराया जाता है, पौधों को आपस में क्रॉस कराया जाता है, आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो यह एक संकर संकरण कहलाता है। तो यह एक संकर संकरण कहलाता है। तो यह एक संकर संकरण कहलाता है। देखिए जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण वाले कारकों या जीनों को आपस में रखकर संकरण कराया जाता है। देखिए जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों वाले आपस में पौधों को क्रॉस कराया जाता है, तो यह लक्षण जो है या यह संकरण जो है क्या कहलाता है, यह एक संकर संकरण कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक संकर संकरण पता चल गया होगा कि देखिए क्या होता है कि जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण वाले लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक संकर संकरण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल समझें इसका, मान लीजिए यदि पौधे की यदि हम ऊंचाई के अनुसार देखें, देखिए पौधे को यदि हम ऊंचाई के अनुसार देखें, ये यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है। मान लीजिए पौधे को यदि हम ऊंचाई के अनुसार देखें, पौधे को ऊंचाई के अनुसार यदि हम देखें, तो देखिए पौधे के ऊंचाई के अनुसार पौधे जो हैं दो प्रकार के होते हैं। मान लीजिए पौधा क्या है, पहली बात तो पौधा मान लीजिए क्या है, लंबा है। तो मान लीजिए जो लंबा पौधा है, लंबा पौधा जो हमारे पास है, और दूसरा पौधा हमारे पास क्या है, दूसरा पौधा है हमारे पास बौना पौधा। तो देखिए यहां पे आपको क्या समझना है मुख्य रूप से कि हमने क्या कहा कि जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण वाले पौधों को आपस में क्रॉस कराया जाता है, या एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लक्षण क्या है कि पौधा क्या है, लंबा है। ये क्या है, इसका लक्षण है। देखिए तो एक लक्षण है चूंकि पौधा क्या है, केवल लंबा है। तो लंबे पौधे को हम क्या दर्शाते हैं, कैपिटल टी से दर्शाएंगे, क्योंकि टाल यानी लंबा होता है। तो इसका प्रथम अंग्रेजी का माला क्या है, वर्णमाला का अक्षर क्या है, टी है। तो टी को हम कैपिटल टी से दर्शाएंगे। अब देखिए
इसका विरोधी लक्षण यानी इसका विपरीत लक्षण। तो देखिए इसका लंबा है और लंबा का उल्टा क्या हो गया, बौना। बौना को हम क्या बोलते हैं, छोटा। तो देखिए यदि हम, क्या कहा गया है कि एक जोड़ी, ठीक है, एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को आपस में रखकर क्रॉस कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लक्षण हमारे पास क्या है कि पौधा क्या है, लंबा है। अब यदि हम इसका क्रॉस जो है इसके विरोधी, अब इसका उल्टा क्या हो गया, लंबा पौधा है, लंबे पौधे का उल्टा क्या हो गया, छोटा या बौना पौधा। तो इसको जब ध्यान में रखकर हम आपस में क्या कराते हैं, देखिए बौना पौधा हमारा हो गया स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो हमारे पास एक लक्षण क्या है, लंबा पौधा है, इसका क्रॉस यदि हम बौने पौधे से कराएंगे, यानी जो एक लक्षण है उसके विपरीत लक्षण से हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होगा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा, ये F1 पीढ़ी कहलाएगी। ये कहलाएगी क्या, F1 पीढ़ी। लेकिन यहाँ पे हमको मुख्य रूप से क्या समझना है कि देखिए जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण वाले पौधों को आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो देखिए यहाँ पे एक जोड़ी लक्षण क्या है हमारा कि पौधा क्या है, लंबा है। तो हमने इसके एक जोड़ी लक्षण के लिए यहाँ पे 2 संयुग्मजी ले लिए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक संकर संकरण में कह क्या रहा है कि एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे। तो ऐसा संकरण क्या कहलाएगा, एक संकर संकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम केवल और केवल एक लक्षण ले रहे हैं, पौधा क्या है, लाल है, ये किसका, ये पौधा क्या है, लंबा है, और ये क्या है, इसका लक्षण। तो देखिए इसका विपरीत लक्षण क्या है कि पौधा क्या हो जाएगा, लंबे पौधे का उल्टा हो गया, बौना या छोटा। तो एक जोड़ी विपरीत लक्षण यहाँ पे हो गए हमारे। अब इसको जब हम आपस में क्रॉस कराते हैं या संकरण कराते हैं, तो यह संकरण क्या कहलाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। चलिए आप एक संकर संकरण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अब हम देखेंगे कि द्विसंकर संकरण क्या होता है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं द्विसंकर संकरण क्या होता है। अब यहां पे हम समझते हैं कि द्विसंकर संकरण क्या होता है। तो देखिए यहां पे हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, द्विसंकर संकरण। तो देखिए द्विसंकर संकरण में क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि द्विसंकर संकरण, यानी देखिए जब हम दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को, दो जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को, देखिए जब दो जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, दो जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब देखिए अब एक संकर क्रॉस में क्या था कि एक संकर संकरण में हमने देखा था कि एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को हमने ध्यान में रख के क्रॉस कराया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर यदि क्रॉस कराया जाए तो इसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए पौधा हमारा क्या है, सबसे पहले पौधे में मान लीजिए दो लक्षण हम लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए पौधे में रंग ले लेते हैं, ठीक है। पौधे में दो लक्षण कौन कौन से हैं, देखिए पहली बात तो पौधा क्या है, लंबा। क्या है पौधा, मान लीजिए हमारा क्या है, लंबा। और साथ ही साथ इसमें दूसरा लक्षण क्या है, लंबा एवं यहाँ पे हम ले लेते हैं रंग, ठीक है। तो मान लीजिए एक पौधा हमारा क्या है, लंबा एवं कैसा है, लाल, ठीक है। तो मान लीजिए एक हमारा पौधा क्या है, लंबा है और लाल है। अब लंबे को हम क्या दर्शाएंगे, कैपिटल टी से। वहीं यदि हम लाल की बात करें यहाँ पे, तो रेड कलर को हम किससे दर्शाएंगे, यहाँ पे आर से दर्शाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने आर से दर्शा दिया।
तो देखिए यहाँ पे हमारा जो लक्षण है तो दो लक्षण हो गए। देखिए दो लक्षणों को जब हम ध्यान में रखेंगे तो देखिए दो लक्षण में पहला लक्षण कौन सा है कि पुष्प कैसा है, लंबा है, और दूसरा लक्षण क्या है कि पुष्प हमारा क्या है, लाल है। वहीं यदि हम इसके विपरीत लक्षण की बात करें तो देखिए यहाँ पे पुष्प क्या है, यहाँ पे पुष्प जो है लंबा है, लेकिन यहाँ पे पुष्प मान लीजिए क्या है, यहाँ पे क्या है, पौधा बौना है। कैसा है पौधा हमारा, यहाँ पे बौना है। एवं देखिए यहाँ पे हमारा पौधा क्या है, लाल है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए हमारा पौधा क्या है, सफेद है। क्या है यहाँ पे पौधा हमारा सफेद है। तो अब यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे बौने के लिए हम क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। वहीं लाल रंग यहाँ पे है तो कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल आर। वहीं यदि यहाँ पे सफेद है तो इसको हम ले लेते हैं स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें दो लक्षण कौन कौन से हैं कि पुष्प क्या है, लंबा है एवं क्या है, लाल है। वहीं यदि हम बात करें यहाँ पे क्या है, पुष्प बौना है एवं सफेद है। तो देखिए यहाँ पे दो लक्षण जो है लंबा एवं लाल, तो इसके विरोधी लक्षण या विपरीत लक्षण क्या है, यहाँ पे लंबा है तो इसका उल्टा हो गया बौना, और यहाँ पे लाल है तो इसका उल्टा क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया यहाँ पे सफेद। अब देखिए तो ये दो विपरीत लक्षण हो गए। अब जब इन दोनों विपरीत लक्षणों को आपस में रखकर आपस में हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे, तो इससे जो प्राप्त होगा या हम कह सकते हैं कि आपस में जब हम दो जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस करा रहे हैं तो इस प्रकार का क्रॉस क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा कि जब हम दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पे दो लक्षण चूंकि क्या है, पुष्प जो है हमारा क्या है, पौधा लंबा है और लाल है, तथा साथ ही साथ जो है यहाँ पे पुष्प जो है, पौधा जो है बौना है और क्या है, सफेद है। तो उसको हमने यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल आर से दर्शा दिया। तो देखिए यहाँ पे दोनों लक्षण क्या है, एक दूसरे के विपरीत या विरोधी हैं। तो इन दो विपरीत या विरोधी लक्षणों को यदि हम ध्यान में रखकर क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो इस प्रकार से बनने वाला, इस प्रकार का जो ये क्रॉस है ये क्या कहलाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, या इसको हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो चलिए आप द्विसंकर संकरण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि त्रिसंकरण या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अब देखिए अब हमारे पास इसके बाद एक लास्ट है त्रिसंकरण क्रॉस, या हम इसको बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। चलिए इसके बाद हमारा क्या है, एक आखिरी बचा है क्या, इसको हम बोलते हैं त्रिसंकर संकरण। देखिए इसको हम बोलते हैं त्रिसंकर संकरण, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, देखिए अब इसका जस्ट उल्टा, हमने अभी इसके पहले क्या देखा, मोनो हाइब्रिड देखा, डाई हाइब्रिड देखा। इसमें हमने क्या किया कि मोनो हाइब्रिड में हमने क्या किया कि एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को क्रॉस कराया। द्वि हाइब्रिड क्रॉस में या कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में या द्विसंकर संकरण में हमने क्या किया कि दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया। अब जैसा कि यहाँ पे त्रिसंकरण यानी कि नाम से ही स्पष्ट है कि त्रिसंकरण, यानी यहाँ पे यदि हम क्रॉस कराएंगे तो तीन जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे, यानी ऐसे लक्षण तीन और उनके तीन विरोधी लक्षणों को आपस में हम क्रॉस कराएंगे, तो इस प्रकार का लक्षण क्या कहलाएगा, त्रिसंकर संकरण कहलाएगा। तो देखिए जब तीन जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो इस प्रकार के संकरण को त्रिसंकर संकरण कहते हैं।
या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, त्रिसंकर संकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के जैसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर है कि इसमें अब हम जो लक्षण लेंगे तो 3 जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण लेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल समझें, देखिए यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए पौधा जो है, पौधे में मान लीजिए यहाँ पे हम अब 3 लक्षण लेंगे। 3 लक्षण कौन कौन से हैं? देखिए मान लीजिए पौधा क्या है, सबसे पहले पौधा क्या है, लंबा है, ठीक है, ये हो गया पहला लक्षण। फिर दूसरा लक्षण क्या है, पौधा मान लीजिए कैसा है। अब यदि हम रंग की बात करें तो पौधे का रंग कैसा है, मान लीजिए रंग जो है इसका क्या है, लाल है, तो ये हो गया क्या, दूसरा लक्षण। अब इसके बाद यदि हम बीज की बात करें तो इसके बीज कैसे हैं, गोल हैं, तो गोल बीज को हम, गोल बीज हैं तो बीज कैसे हैं, गोल हैं, ठीक है। वहीं इसके विपरीत लक्षण क्या हो जाएंगे, देखिए ये तो 3 लक्षण हो गए, अब ये विरोधी लक्षण क्या हो जाएंगे इसके। अब देखिए तो यहाँ पे तो 3 लक्षण हमने ले लिया, क्या क्या ले लिया कि पौधा क्या है, लंबा है, लाल है, और क्या है, बीज क्या है इसके, सफेद है, बीज क्या है, गोल है। अब देखिए इसके विरोधी लक्षण मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए पुष्प यहाँ पे लंबा है लेकिन यहाँ पे पुष्प क्या है, मान लीजिए बौना, पुष्प क्या है यहाँ पे, बौना। वहीं रंग की यदि बात करें तो यहाँ पे पुष्प लाल है, तो यहाँ पे पुष्प क्या है, सफेद। अब यहाँ पे देखिए बीज कैसे हैं, गोलाकार हैं, और यहाँ पे बीज कैसे हैं, झुर्रीदार हैं। झुर्रीदार को हम क्या बोलते हैं, रिंकल। तो देखिए यहाँ पे यदि बीज हमारे पास क्या है, झुर्रीदार, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पौधा हमारा क्या है, लंबा है। ये पहला लक्षण हो गया पौधे का कि पौधा कैसा है, लंबा है। दूसरी बात यदि हम कलर में देखें तो पौधा क्या है, लाल है। वहीं यदि हम देखें तीसरी बात, पौधे के जो बीज हैं वो कैसे हैं, गोल हैं, यानी राउंड शेप में हैं। वहीं यदि यहाँ पे आप समझिए तो विरोधी लक्षण इसके क्या हो गए, इसके उल्टा लक्षण। देखिए पुष्प क्या है, यहाँ पे पौधा क्या है, यहाँ पे बौना है। वहीं यदि हम इसके कलर की बात करें या हम इसके रंग की बात करें तो रंग क्या है, इसका सफेद है, और इसके जो बीज हैं वो कैसे हैं, झुर्रीदार हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 लक्षण लिए हैं और साथ ही साथ उसके 3 विरोधी लक्षण, यानी इसके जस्ट उल्टे लक्षण। तो देखिए अब जब हम 3 जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को आपस में ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, त्रिसंकर संकरण, या इसको हम इंग्लिश में ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेंडलवाद से संबंधित जो भी बेसिक शब्दावली है या जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।